तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में बात करते हैं हम सम नंबर 6 और सम नंबर 7 की एक्सरसाइज 1.1 की, है ना। इससे पिछली वीडियो में हम सम नंबर 5 तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सम की बात करते हैं। चलिए बच्चे, 6 सम में इसने क्या बोला बच्चे, ध्यान से देखें। मल्टीप्लाई 6 बाय 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7 बाय 16। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे? सबसे पहले रेसिप्रोकल होता है किसी चीज को अगर हम उल्टा कर दे तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल, है ना। तो जैसे कि मान लो मैंने आपको दे दिया भाई 3/2, मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि 2/3 होगा। कैसे बच्चे, कैसे पता लगा? जो चीज नीचे है वो ऊपर कर देनी है, जो ऊपर है वो नीचे। नीचे 2 था तो वो ऊपर कर दिया, जो ऊपर 3 था वो नीचे कर दिया, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी को पलट देते हैं ना, किसी को। कोई बच्चा कहता है जी 5 का रेसिप्रोकल, 5 क्या है, बटे में 1 होता है, ये तो आपको पता ही है, तो 1/5 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, है ना। अगर 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये 1 नीचे 5 ऊपर, मतलब ओवरऑल 5 ही आ गया ना। तो मतलब रेसिप्रोकल उसको बोल देते हैं बच्चे अगर आप किसी चीज को पलट के लिखो। क्या लिखो आप? पलट के लिखो। चलिए बच्चे, बात करते हैं अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम सम की, है ना। स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें किसको? 6/13 को। 6/13 को मल्टीप्लाई करें। 6/13 को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई की निशानी इसलिए लगाया मैंने। बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, मतलब -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। तो माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होएगा बच्चे? 16 नीचे है तो ऊपर, -7 ऊपर है तो नीचे। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16 नीचे है तो ऊपर। देखिए बच्चे, ये कटता नहीं है ना। अगर कैंसल आउट होता तो हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी कर सकते हैं, लेकिन ना तो 6 से 7 कटेगा, ना 13 से 16, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। हम कैंसल रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट कटना भी चाहिए, है ना। ये एक दूसरे के टेबल पे आने भी चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के टेबल पे आ नहीं रहे हैं ना। तो इसका जो आंसर क्या बनेगा बच्चे, है ना। 16 की 6 से गुना करो, कितना आएगा ना, 96 आ गया ऊपर। 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 आ गया ना बच्चे, ये आपका आंसर आ गया। ये था बच्चा 6 सम, है ना। ये बच्चे 6 सम था, ये बिल्कुल नॉर्मल था, आसान था, है ना। इसमें कोई पजल होने वाली बात नहीं थी। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी बच्चे, मेरी बात सुने ध्यान से। इससे पहले हमने एक सम किया था, उसमें हमने ना प्रॉपर्टी बताई थी, 3 प्रॉपर्टी। वो सम नंबर 5 था, आप पीछे देख भी सकते हैं ना, अपने मैथ में भी चेक कर सकते हैं चाहे। उसमें प्रॉपर्टी बताई थी हमने मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स वाली और मल्टी कम्यूटेटिविटी। उसमें हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ लिखवा देता हूँ प्रॉपर्टी की A क्रॉस B इक्वल में B क्रॉस A। कौन सी प्रॉपर्टी क्या लाती थी बच्चे? वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, है ना। इस पहली वीडियो में हमने जिक्र किया था इसका। चलिए, ये प्रॉपर्टी कौन सी है ना। एक प्रॉपर्टी और जो सी यहाँ लग रही है वो वाली प्रॉपर्टी यहीं लिखवा देता हूँ, फिर मैं अप्लाई करवा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे 3 है, 1 2, है ना। 1 2 3, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3। तो 3 ले लेंगे, A B C। 3 ही उस साइड है ना, 3 ही उस साइड है, 1 2 3, 3 ही उस साइड और 3 ही यहाँ ले ली। पहले ये 2 ब्रैकेट में, मैं लास्ट के 2 ब्रैकेट में, फिर शुरू के 2 ब्रैकेट में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोल देते हैं ना इसे, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में बच्चे क्या होते हैं, लास्ट के 2 पहले मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के अंदर, इसके इक्वल में शुरू के 2 मल्टीप्लाई में ना, ब्रैकेट में, सॉरी। इधर भी चेक करें, ये आपका A, मान लो ये आपकी जो टर्म है ये A है, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये मान लो B है, फिर मल्टीप्लाई, ये आप मान लो आपका C है, ठीक है ना। एज का मतलब इक्वल। A 1/3 आपको अभी क्या मानना था, मैंने A मानना था, A 6 क्या मानना था, B। ये 2 ब्रैकेट में है तो ये 2 ब्रैकेट में। ये 4/3 क्या मानना था, C, ये C, ये ब्रैकेट से बाहर दबा। देखिए ना, ये मैच कर लेना, ये मैच करे क्या, ये चीज़ नहीं है। शुरू के 2 ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट 2 ब्रैकेट में, है ना, इक्वल में। तो ये प्रॉपर्टी का नाम आ गया आपका एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIV।
ITY एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। चलिए बच्चे ये थे आपके 6, 7 सम, है ना। बात करते हैं सम नंबर 8 और 9 की। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके चलिए बच्चे बात करते हैं सम नंबर 8 और 9 के, है ना। सम नंबर 8 में उसने क्या बोला है, इज का मतलब देखिए ये तो इंग्लिश ग्रामेटिकल होते हैं ना, कि जो इज से स्टार्ट होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 सही 1/8 वाई और वाई नोट। उसने बोला क्या 8/9, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 1 सही 1/8। देखिए ये बच्चे मिक्सचर नंबर होते हैं, ये मिक्सचर नंबर कैसे होते हैं, मिक्सचर नंबर इनको बोलते हैं ना, मिक्सचर नंबर इनको बोलते हैं। जैसे कि 2 1 सही 3, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर जो ऊपर वाला होता है वो ऐड हो जाता है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड। 3 2 6 6 और 1 7, 7 में 3, है ना। मैं 1 2 और लिखा देता हूँ, जैसे 8 में 2 में 2, सॉरी 3 लिख लो। 8 3 जा 24, 24 और 2, 8 3 जा 24, 24 और 2 26 बाई, है ना। ये ऐसे होते हैं ना, ये मिक्सचर नंबर कहलाते हैं। तो उसने ये पूछा है क्या 8/9, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, -1 सही 1/8 का, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने सम नंबर 4 में किया था कि किसी अपोजिट को काट के 1 बचना चाहिए, है ना। मतलब अगर किसी को काट के प्लस मतलब 1 बच जाए तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनको भी काट के देख लेते हैं, अगर 1 बच जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए भाई 8/9 लिख लिया, अब इसको सोल्व करते हैं, है ना। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ -1 सही 1/8, 8 1 जा 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 9/8। ये तो है 8/9 और ये है माइनस का 9/8। अगर हम इन दोनों को सोल्व करें 8/9 माइनस का 9/8 तो ये कैंसल आउट होके यहाँ एक माइनस है तो ये माइनस का 1 बच रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, नो, बिकॉज कारण लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट पॉजिटिव 1 होता तो हम क्या बोल सकते थे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है बच्चे, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसको क्या बोल सकते थे, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। अगले सम की बात करते हैं, चलिए अगले सम पे। क्या 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 सही 1/3 है ना। पहले सोल्व कर लें, 0.3 इधर लिख लें और 3 1 सही 1/3 यहाँ लिख लें, है ना। दोनों को सोल्व कर ले पहले एक बारी। आपको ये तो पता होगा, आपको ये बात तो पता होगी बच्चे कि 0.3 अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, 0.3 को अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा। हम छोटी क्लास में करते थे 6ठी 7वीं में कि पॉइंट हटाया जी 1 0 लगी, है ना। जितनी पॉइंट के बाद डिजिट होती है वो उतनी ही 0 लग जाती है नीचे, है ना। तो ये पॉइंट हटाया तो 10 लग गया, तो 3/10 बच गया, है ना। ये तो सोल्व करके कितना आ गया, 0.3 को सोल्व करके 3/10 बच चुका है। बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इसकी संख्याओं को जो है सोल्व करो, मिक्सचर नंबर को सोल्व करो। 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3। अब दोनों को रख के देखो ना, दोनों को रख के देखो, 3/10 मल्टीप्लाई 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, क्या काट के 1 बच गया। हाँ जी, दोनों प्लस के हैं तो वैल्यू भी प्लस की ही आएगी। तो क्या बच गया बच्चे कि यस ये 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 3 सही 1/3 का। क्यों, यहाँ पे लिख भी देना क्योंकि उसने रीजन भी पूछ रखा है, वाई क्यों है, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बिकॉज द प्रोडक्ट इज +1, है ना। द प्रोडक्ट इज +1, ठीक है। चलिए बच्चे नेक्स्ट सम की बात करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लें, ओके। देखिए बच्चे सम नंबर 10 और 11 है ना। एनसीईआरटी मैथ आपके पास अवेलेबल होगा ना। 10 और 11 की जो स्टेटमेंट है वो बच्चे ये है कि 10 और 11 में, 10 में है ना, 1 वर्ड में क्वेश्चन है इसका, क्या है, क्या
रैशनल नंबर, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसा रैशनल नंबर बताए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। बच्चे मेरी बात सुने ध्यान से, एक नंबर ऐसा सिर्फ मतलब 1 से लेके कहीं तक चले जाओ, 1 से लेके कहीं तक चले जाओ, उन सब का आपको रेसिप्रोकल मिल जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 के बारे में 1 ही होता है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पलट जाता है, 2 के बारे में 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चे, तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो होता है 0। क्या होता है बच्चे, वो 0। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 के बारे में है ना, 0 के बारे में मान लो 1 है तो ये 0 ही रहेगा, लेकिन अगर 1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना, इन्फिनिटी। ये आपके ना नेक्स्ट क्लासेस में आएगा ना, ये अभी आप मतलब नहीं समझोगे। अब ना सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 0 का जो है वो रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट वाला ये था, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, सम नंबर 10th का। सेकंड में उसने क्या पूछ लिया, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसे कौन से नंबर है, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वो खुद ही होगा। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, क्योंकि 2 के बारे में 1 है तो 1 ऊपर 2 नीचे। उससे आगे जितने भी नंबर लोगे आप सारों को क्या लोगे, डिवाइड में ही लेना पड़ेगा। 3 का 1/3, 4 का 1/4। तो इससे पहले आ जाओ, है ना, इससे पहले आ जाओ। इससे पहले आता है 1, इससे पहले क्या आता है 1 आता है। मान लो आपने 1 का रेसिप्रोकल लेना है, अभी यहाँ जिक्र किया था हमने, 1 का रेसिप्रोकल करोगे, 1 के बाय में भी 1 होता है और इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, चाहे वो प्लस का ले लो चाहे वो माइनस का ले लो, तो वो 1 ही रहने वाला है ना, वो 1 ही रहने वाला है। +1 का तो 1 ही रहेगा रेसिप्रोकल, -1 का भी -1 ही रहेगा, तो इसके दो आंसर आगे +1 और -1, प्लस का 1 और माइनस का 1, है ना। थर्ड सम में क्या बोलता है, थर्ड पार्ट में क्या बोलता है बच्चों, थर्ड पार्ट में वो ये बोलता है कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। बच्चे जो 1 होता है, अगर क्या प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल होता है, नहीं होता। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है ना। तो जितने भी नंबर हैं हमेशा पॉजिटिव वाले बड़े रहेंगे माइनस वाले से। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्लस की मानी जाती ना माइनस की मानी जाती। जहाँ प्लस की बचती है हम वहाँ भी 0 लिखते हैं, जहाँ माइनस की 0 बचती है वहाँ भी हम 0 ही लिखते हैं ना। 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम ही होती है ना। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो, ऐसा रैशनल नंबर 0 ऐसा रैशनल नंबर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होते हैं ना। चलिए 11th की बात करते हैं। 11th में उसने क्या बोला है ना, 11th में ना शुरू के जो 3 सम है ना, जो शुरू के 3 सम है, मतलब 3 पार्ट, वो सेम यही है ना, सेम यही है। जैसे 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, अभी बताया था ना 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर आवन रेसिप्रोकल, कि द नंबर किसका और किसका सेम रेसिप्रोकल होता है। तो नंबर द रेसिप्रोकल नंबर +1 का, पहले में +1 या कोई से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, या -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल सेम ही होते हैं, खुद ही होते हैं ये। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे, बता दें, बता दो बच्चों क्या होता है। -5 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/-5 है ना। जैसे हमने पहले बात की थी 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना। ये ऐसे रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो -5 के बटे में क्या पाएगा, 1 पाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या बन गया, -1/5। ठीक है ना। ये तीसरा पार्ट था 11वें सम का। चौथा पार्ट क्या बोलता है वो, रेसिप्रोकल ऑफ 1/, बता दो बच्चों बता दो, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। 1/x का रेसिप्रोकल, x ऊपर 1 नीचे, तो ओवरऑल x ही आएगा। बाय में 1 जो है हम शो नहीं करते हैं ना, बाय में 1 शो नहीं करते हैं। फोर्थ पार्ट ये हो गया। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ लिया बच्चे उसने, फिफ्थ पार्ट में उसने बोल दिया द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबरों की प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा, है ना। रैशनल नंबरों की प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही आएगा। और द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, अगर आप 2 पॉजिटिव रैशनल नंबरों को भी गुना कर रहे हो या जोड़ रहे हो तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। हमने पीछे बहुत से एग्जांपल ऐसे ले चुके हैं, पीछे कर चुके हैं काफ़ी सम, जिसमें हमने 2 पॉजिटिव लेने पर उनको सोल्व करने पर पॉजिटिव ही आता था, है ना। तो 5वें का जो आंसर है वो रैशनल नंबर हो गया और 6ठे का जो है वो पॉजिटिव हो गया, है ना। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका, उसकी फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो क्लियर हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी 1.2 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके।